ये चीज़ें जो है वो बगावत की तरफ बढ़ रही है, वो नफरत की तरफ बढ़ रही है। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि मिल बैठ के इसका कोई हल निकाले। ये हल नहीं है मैडम स्पीकर साहब, ये हल नहीं है कि अगर कोई अपनी दिल की या अपनी आवाम की बात करता है तो कल आप उसको नैब से नोटिस भेज दे, कल आप उसको FIA से नोटिस भेज दे। ये हल नहीं है, क्योंकि हल ये है कि आप इनको बिठाए, इनको सुने, जो हक की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, उनको हमेशा टारगेट करते हैं। तो इस तरह तो ये निज़ाम नहीं चलेगा मैडम स्पीकर साहिबा। अगर इन्होंने इस निज़ाम को चलने देना है और इस मुल्क में जमहूरियत को चलने देना है तो उनको सियासी मुदाखलत बंद करना होगी। अगर ये इस तरह सियासी मुदाखलत करेंगे, ये इस तरह लोगों पे गलत किस्म की या बोगस या जाली FIR करेंगी या उनके ऊपर इंक्वायरियाँ बिठाएंगी, तो मेरे ख्याल में ये आवाम की नफरत को और ज़्यादा बढ़ा रही है। आपको पता है कि पाटा एक्स पाटा की मर्जर की बात हर साल एक इशू उठता है, ख़ासकर मलकन डिवीज़न में और एक्स पाटा जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उसमें। हमारे साथ जब ये मर्जर हो रहा था 2018 में, तो हमारे साथ इस पे वादी की गई थी कि चूँकि एक्स पाटा में अमन का मसला है, वहाँ पे तरक्की नहीं हो रही, वहाँ के लोग पूरे पाकिस्तान के लोगों से पीछे जा रही है, उनकी हालत ज़िंदगी ख़राब है। तो उस पर उन्होंने वादा किया था उस वक़्त की मरकज़ी हुकूमत जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग की थी कि इनको हम सालाना 100 अरब रुपए देंगे, 10 साल में यहाँ पे अमन लेके आएंगे। NFC में उनको 3% हिस्सा मिलेगा, तमाम सूबे अपना अपना हिस्सा उनको देंगे। लेकिन मैडम स्पीकर साहिबा 8 साल हो गए, कोई भी वादा एक्स पाटा के साथ ईफा नहीं हुआ। अलबत्ता जब 2018 में इलेक्शन नहीं हुआ था तो उससे पहले हमारे एक्स पाटा पे और हमारे मलकन डिवीज़न पे यानी पाटा पे टैक्सेस वहाँ पे लगे। तो मैडम स्पीकर साहिबा उस वक़्त की शायद खान अब्बासी प्राइम मिनिस्टर थे, उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस वादा किया था कि हम 5 साल के लिए पाटा और एक्स पाटा से टैक्स को एग्जम्प्ट करेंगे। लेकिन जब नोटिफिकेशन निकला तो वो सिर्फ 1 साल का था, यानी वो वादा उन्होंने फ्लोर ऑफ द हाउस जो किया था वो उन्होंने पूरा नहीं किया और 1 साल के लिए उन्होंने टैक्स को एग्जम्प्ट किया। अगली साल यानी 2018 को जब इलेक्शन हुआ, खान साहब की हुकूमत आई, तो खान साहब को हमारी MNAs जिसमें मुराद सईद साहब और हमारी जितनी भी मलकन डिवीज़न की MNAs थी वो उनके पास चली गई। और मुझे याद है कि जब इलेक्शन कैंपेन हो रहा था तो मेरा हल्का, चूँकि मैं उस वक़्त 2 हल्कों से इलेक्शन लड़ रहा था, एक PK 6 से और एक PK 7 से, तो ये दोनों हल्के मेरी साबिका हल्की रही थी। तो कबल में जो मेरा हल्का था जिससे मैं इलेक्शन लड़ रहा था और ख़ान साहब की कैंपेन का आगाज़ भी उन्होंने कबल स्वाद से किया था, तो उसमें हमने स्टेज पे उनको कहा था कि ख़ान साहब अगर अल्लाह पाक ने आपको मौका दिया और आप वज़ीर आज़म पाकिस्तान बन गई तो आप मलकन डिवीज़न में और एक्स पाटा में जो ये टैक्सेस लगी है उसको आप एग्जेम्प्ट करवा देंगे। तो उन्होंने स्टेज पे हमारे साथ वादा किया। जलसे में जनाब मैडम स्पीकर साहिबा जब खान साहब वज़ीर आज़म बने और फिर ये इशू उठा कि 1 साल ख़त्म हो गया और जो एग्जम्पशन थी वो ख़त्म हो गई, तो हमारे MNAs वहाँ पे चले गए खान साहब के पास। कैबिनेट में उन्होंने बात की, कैबिनेट में उन खान साहब ने डिसाइड किया और मेरे ख्याल में 2-3 घंटों में जब कैबिनेट मीटिंग ख़त्म हुआ, ये मैं 5 अक्टूबर की बात कर रहा हूँ और ये आप बाकायदा तौर पे गूगल पे चेक भी कर सकते हैं। ये सारी जो मैं बता रहा हूँ ये सारी प्रूफ्स आप वहाँ पे जाके चेक कर सकते हैं। तो उन्होंने उस वक़्त की वज़ीर ख़जाना जो असद उमर साहब थी उनको बुलाया, सेक्रेटरी ख़जाना को बुलाया और एक नोटिफिकेशन, एक SRO उन्होंने वहाँ पे इशू किया और उसमें लिखा कि जितनी भी पाटा है और मलकन डिवीज़न है और जितनी पाटा की डिस्ट्रिक्ट है उस पर मैं 5 साल के लिए टैक्स एग्जम्प्ट करवाता हूँ मैडम स्पीकर साहब। और उसके साथ फिर लिखा भी उस समरी में कि ये एक्सटेंडेबल होगा एवरी 5 ईयर, यानी आफ्टर एवरी 5 ईयर।
लेकिन बदकिस्मती से जब 2023 को खान साहब की हुकूमत 22 को ख़त्म हो गई और 23 को ये टैक्स एग्जेम्पशन का वो ख़त्म हो गया टाइम 5 साल, तो उस वक़्त बदकिस्मती से फिर PDM की हुकूमत थी और शहबाज शरीफ साहब उसको लीड कर रही थी। तो मैडम स्पीकर साहबा उन्होंने फिर वही टैक्स लगाया और 1 साल के लिए एग्जम्प्ट किया। उसके बाद फिर 1 साल के लिए एग्जम्प्ट हुआ। अभी मैडम स्पीकर साहबा जब ये इशू आया पिछले साल, तो CM साहब थे हमारे अली अमीन साहब, उन्होंने हम सबको बुलाया बिठाया। हमने कहा कि किसी सूरत भी हम स्वात में मतलब कंडिविजन में और एक्सपार्टा में टैक्स को नहीं मानते, क्योंकि जब मर्जर हो रहा था तो ये मैं दावा नहीं करता कि वहाँ उस वक़्त हमारी जो वाली स्वात थी या जो चतराल की मेहतर थी या दिर की नवाब थी, उनके साथ कोई तहरीरी मुआहिदा मौजूद नहीं है। लेकिन चूँकि वो ज़माना सच का ज़माना था, तो सिर्फ जो कमिटमेंट होती थी उस पर जो है मैडम स्पीकर साहिबा डिसीजन होती थी। तो उनके साथ एक मुआहिदा हुआ था कि मलकन डिवीज़न में 100 साल तक कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो हमने कहा कि हम ये नहीं मानते और आवाम भी नहीं मानती। तो मैडम स्पीकर साहब उसको तो 1 साल के लिए एग्जाम किया। अब ये इशू दोबारा आया इस साल भी आया। तो यहाँ पे हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने कहा पिछली सेशन में कि आप जो सूबाई टैक्सेस है उसको एग्जाम करवा दी, उसकी जिम्मेदारी मैं लेता हूँ। जनाब मैडम स्पीकर साहब हमने CM साहब के पास हम चली गई, हमने उसे कहा कि आप एक जरगा बुलाई और तमाम पॉलिटिकल पार्टियाँ उस पर बुलाई और जितनी भी फेडरेशन है, जितनी भी तंजीमें हैं सिविल सोसाइटीज़ की, उन सबको बुलाई और एक मीटिंग करवा दे और आप देखें कि अगर हम जितनी भी सूबाई टैक्सेस है उसको हम विड्रा कर सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। जलसे में भी स्वाद में परसों जब वो आया था तो हमने कहा, तो उन्होंने कहा नहीं जरगे में मैं ऐलान करता हूँ। तो एक तो मैं जनाब CM साहब को इस पे उनका शुक्रिया अदा करता हूँ, पूरी मलकन डिवीज़न के लोगों का और एक्सपार्टा के लोगों का, कि जो ताना ये हमें दे रही थी कि आप पहले ये टैक्सेस मुआफ़ कराई, तो उन्होंने जरगा में वो टैक्सेस मुआफ़ कराने का ऐलान किया। तो उस पर मैं सारी मलकन डिवीज़न को और एक्सपार्टा की जितनी भी डिस्ट्रिक्ट है उन लोगों को मुबारकबाद देता हूँ और CM साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ। अब जो फ्लोर ऑफ द हाउस यहाँ पे हमें चैलेंज किया गया था, तो अब मैं अपोजिशन लीडर को कहता हूँ कि आप अपना वादा इफ़ा करें। इसमें कोई लेजिस्लेशन की ज़रूरत नहीं है, इसमें कोई मुजाहरों की, इसमें एहतिजाजों की कोई ज़रूरत नहीं है। आप चले जाए, आपके पास एक तरीक़ाकार पड़ा हुआ है, नहीं है आपके पास, या आप नज़र उससे चुरा रही है, या आपके ऊपर प्रेशर है, आप नहीं करवा सकते, या आपकी हुकूमत पारम 47 की है, आपकी हुकूमत में आपका इख्तियार ही नहीं है, तो वो चीज़ मैं उसको दे देता हूँ। तो 1-2 घंटे का काम है कि ये टैक्सेस मलकन डिवीज़न से 5 साल के लिए एग्जम्प्ट हो जाएंगी और इंशाल्लाह अगले 5 साल के लिए फिर इस एनालॉजी पे ये एग्जम्प्ट हो जाएगी। लेकिन जनाब मैडम स्पीकर साहब, मैंने पहले भी कहा था कि सारा सब कुछ पॉइंट स्कोरिंग के लिए होता है। ये सब कुछ बनाया खेल ये PTI को बदनाम करने के लिए है। तो चलो उन्होंने जितनी बदनामी करनी थी की, लेकिन CM साहब की एक डिसीजन ने उसकी सारी चीज़ों को खाक में मिला दिया। अब मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप चली जाए, अमीर मुकाम साहब भी चली जाए, जो हमारा जो डिवीज़न है जिससे आपका भी ताल्लुक़ है, आपको पता है कि उस डिवीज़न में आए रोज़ाना वहाँ पे मुख्तलिफ इंसिडेंट होती है, वहाँ पे मिलिटेंसी है, वहाँ पे आप सबको पता है कि रोज़ाना डिज़ास्टर होती है। अब ये मानसून का टाइम है, अभी भी वहाँ पे आपको पता है क्लाइमेट चेंज की वजह से वहाँ पे रोज़ाना की बुनियाद पे बारिशें होती है, वहाँ पे लोगों की घर बह जाती है, जो पिछले साल हुआ आप सब ने देखा था। तो वहाँ के लोगों पे टैक्स लगाना या वहाँ के लोगों को तंग कराना, ये मेरे ख्याल में मैडम स्पीकर साहब ज़्यादती है। तो उनको चाहिए कि जाके वहाँ पे बैठे, 1-2 घंटे का काम है, तो इस अजाब से लोग निकल आएंगे। अब ट्रेड फेडरेशन ने और सिविल सोसाइटीज़ ने मेरे ख्याल में मंगल को या किसी दिन उन्होंने हड़ताल का ऐलान किया हुआ है, शटर डाउन हड़ताल का। तो तकलीफ किसको होगी? तकलीफ इसी सूबे की आवाम को होगी। वो सूबा जो पिछली 4 दिहाइयों से दहशतगर्दी की लपेट में, मैं इस दहशतगर्दी को मसनूई दहशतगर्दी कहता हूँ मैडम स्पीकर साहिबा,
सबको पता है कि ये दहशतगर्दी लाया कौन है, इन दहशतगर्दों को यहाँ पे कौन अभी सपोर्ट कर रहा है, और इन दहशतगर्दों को, क्योंकि बार बार जब हमारी मीटिंग होती है आईजी साहब के साथ या और इदारों के साथ, तो हम यही कहती है कि पूरी सूबे में 3800 दहशतगर्द है। तो मैडम स्पीकर साहिबा, मैं बार बार ये पूछना चाहता हूँ कि ये 3800 दहशतगर्द क्या हमारी 1,35,000 पुलिस पे भारी है, या ये हमारी एजेंसियों पे या हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस पे भारी है कि इनका खलक़ा में नहीं हो सकता, और अवाम इस मसनूई दहशतगर्दी की शक्ल में अभी स्वात में दोबारा दहशतगर्दों ने सर उठाया है। पिछली मीटिंग में जब सीएम साहब भी थी, आईजी साहब भी थी, चीफ सेक्रेटरी साहब भी थी, तो मैंने उनसे पूछा कि आप मुझे बताएं कि स्वात में कितनी दहशतगर्द है, तो मुझे बताया गया कि 28 से 35 दहशतगर्द है। अच्छा मैडम स्पीकर साहिबा, ये हैरानी की बात नहीं है कि 38 लोग जो है ना, वो पूरे हमारी निज़ाम को उन्होंने जकड़ा हुआ है, और जिनकी जिम्मेदारी है वो कभी फजलुर रहमान की पीछे, मौलाना साहब की पीछे लगी होती है, कभी नूरिन नियाजी की पीछे लगी होती है, कभी पीटीआई की पीछे लगी होती है। यानी जब अगर मौलाना साहब कहता है कि ये जो सियासी मुदाखलत है उसको छोड़ो, अपने काम पे तवज्जो करो, तो क्या वो गलत बात करता है? मैं उसी पे नहीं जाता। जो शहीद होता है, अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, हमने कुरान में शहीद का जो दर्जा है सबको पता है, उस पर कोई इब्हाम नहीं है, लेकिन उनको भी अपनी सब कुछ ये जो हो रहा है इस पर उनको भी चाहिए कि उस पर भी तवज्जो दे। क्या पूरा स्वाद जो है ना वो 38 या 35 लोगों की लपेट में है, और फिर वो वहाँ पे जाके कार्रवाइयाँ करते हैं और हम कुछ भी नहीं कर सकते। अच्छा, पुलिस डिपार्टमेंट को इजाज़त ही नहीं होती कि आप जाके उनके साथ मुकाबला करें, उनको इजाज़त मिलती ही नहीं है। कहते हैं कि बॉर्डर की जिम्मेदारी हमारी है, इन लोगों को ख़त्म कराना हमारी जिम्मेदारी है, आप हमारी पीछे आए या आप पहले जाके वहाँ पे मरे, आप शहीद हो जाए और हम जो है ना इस पर सियासत करेंगे। तो मैडम स्पीकर साहब, ये बहुत बड़ा अलमिया है, और इस पर हमारी एक कमेटी भी बनी थी, उस कमेटी की बहुत लंबी लंबी सेशन हो गई, उसका कुछ भी उसका हासिल नहीं है कि क्या हुआ उसमें। तो मैडम स्पीकर साहिबा, मेरे ख्याल में हमारी फेडरल गवर्नमेंट को और हमारी सिक्योरिटी फोर्सेस को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। और ये दहशतगर्दी सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान में हो रही है, और बलूचिस्तान में भी उन जगहों पे हो रही है जहाँ भी पुख्तून बस्ती है, और खैबर पख्तूनख्वा की पुख्तून पता नहीं अल्लाह पाक ने उनको कितना और आजमाना है, कितना उनको ऊपर अल्लाह पाक की आजमाइश आ रही है कि एक तरफ मिलिटेंसी है, दूसरी तरफ डिजास्टर है, तीसरी तरफ टैक्सेस है। मतलब है कि एक एक चीज़, लोड शेडिंग है, महंगाई है, क्या कुछ नहीं है इस मुल्क में। तो जनाब मैडम स्पीकर साहिबा, मैं इसलिए मैंने सीएम साहब का शुक्रिया अदा किया, और वो जो हमारे अपोजिशन लीडर साहब ने चैलेंज दिया था, तो अल्हम्दुलिल्लाह हमने तो उसको पूरा किया। मलकन डिवीज़न से और एक्सपोर्टा से जितने भी सूबाई टैक्सेस थी उसको हमने ख़त्म किया, लेकिन अब ये अपना वादा भी पूरा करें और जाके वहाँ पे बैठे, 1-2-3 घंटे उस पर लगेंगी, तो इस आवाम से, इस अजाब से आवाम निकल आएंगी। क्या ये रोज़ शटर डाउन होंगी, रोज़ हड़तालें होंगी, रोज़ लोग इस खैबर पख्तूनख्वा के लोग ये रूलेंगे, यानी उनको तकलीफ होगी। अच्छा, उन्होंने ऐलान किया है कि बैंक भी बंद होंगी, अस्पताल भी बंद होंगी, सिर्फ इमरजेंसी खुली होगी, 1-2 मेडिकल स्टोर खुली होंगी, और अगर किसी ने इसके अलावा कोई चीज़ खुली तो वो खुद अपने नुकसान का जिम्मेदार होगा। तो मैडम स्पीकर साहिबा, ये चीज़ें जो है वो बगावत की तरफ बढ़ रही है, वो नफरत की तरफ बढ़ रही है। मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि मिल बैठ के इसका कोई हल निकाले। ये हल नहीं है मैडम स्पीकर साहिबा, ये हल नहीं है कि अगर कोई अपनी दिल की या अपनी आवाम की बात करता है तो कल आप उसको नैब से नोटिस भेज दे, कल आप उसको FIA से नोटिस भेज दे। ये हल नहीं है, क्योंकि हल ये है कि आप इनको बिठाए, इनको सुने, क्योंकि हम जो बात करेंगे, मैं सारे यहाँ पे अपोजिशन के लोग भी बैठे हैं, ये भी मुतासिर है। ये हमारे निसरबाज साहब, इसके साथ क्या कुछ नहीं हुआ, ये ऐसे अपोजिशन के लोग भी जो हक की बात करते हैं, जो सच की बात करते हैं, उनको हमेशा टारगेट करते हैं। तो इस तरह तो ये निज़ाम नहीं चलेगा मैडम स्पीकर साहिबा। अगर इन्होंने इस निज़ाम को चलने देना है और इस मुल्क में जमहूरियत को चलने देना है, तो उनको सियासी मुदाखलत बंद करना होगी।
अगर ये इस तरह सियासी मुदाखलत करेंगे, ये इस तरह लोगों पे गलत किस्म की या बोगस या जाली FIR करेंगी या उनके ऊपर इंक्वायरियाँ बिठाएंगी, तो मेरे ख्याल में ये आवाम की नफरत को और ज़्यादा बढ़ा रही है, ये आवाम को बगावत करने पे मजबूर कर रही है। तो खुदारा मैं मैडम स्पीकर साहिबा ये अपील करता हूँ इस सूबे की उस आवाम के लिए जो 40 साल से इस दहशतगर्दी में, इस डिज़ास्टर्स में और इस महंगाई में, इस लोड शेडिंग में, इस गर्मी की इसमें रुल रही है। तो मेरे ख्याल में अगर इसके ऊपर रहम करे ये वफाकी हुकूमत और यही एजेंसियाँ, तो मेरे ख्याल में ये आवाम कुछ सुख का सांस ले सकेंगी। थैंक यू।